जय हिंद स्टूडेंट्स। ओके क्लासेज के यूट्यूब चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। जैसा कि आपको पता है, एसएससी सीजीएल का जो एग्ज़ाम 14 जुलाई से शुरू हो चुका था। आज 19 जुलाई है और इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आ चुका हूँ 19 जुलाई के सेकंड शिफ्ट में पूछे गए जीके जीएस के प्रश्नों को। ठीक है, तो जीके जीएस के जितने भी प्रश्न आपके सेकंड शिफ्ट में पूछे गए हैं उनको एक एक करके इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो पहला प्रश्न पूछा गया कि संतोष ट्रॉफी 2022-23 किस राज्य ने जीती है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? कर्नाटक ने। ये मैच हुआ कहाँ पर था? सऊदी अरब में हुआ था। ठीक है, और जीता कौन है? कर्नाटक। पंडित बिरजू महाराज किस नृत्य से संबंधित है? तो इसका जो पंडित बिरजू महाराज है, ये प्रश्न लगभग 10 बार रिपीट हो चुका है। पंडित बिरजू महाराज किस नृत्य से संबंधित है? कथक नृत्य से। ठीक है, एक बात और, अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। अगला प्रश्न, बंगाल विभाजन किस वर्ष हुआ? तो बंगाल विभाजन हुआ 1905 में। प्रश्न आता है कि बंगाल विभाजन को रद्द कब किया? तो बंगाल विभाजन को रद्द किया था 1911 में। रेड वॉर्म्स का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो ये प्रश्न आपके आज के पेपर में पूछा गया। एक बार अगर किसी को इसके ऑप्शन याद हैं तो प्लीज़ उनको कमेंट कर दीजिए। 73वां स्वतंत्रता दिवस कब मनाया गया? ये प्रश्न आज के सेकंड शिफ्ट के एग्जाम में पूछा गया है कि 73वां स्वतंत्रता दिवस कब मनाया गया? 2019 में। अगला प्रश्न है, पंडित रविशंकर किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? ये प्रश्न भी बहुत बार रिपीट हो चुका है। रविशंकर का संबंध किससे है? सितार से। निम्न में से कौन सा एक मौलिक अधिकार नहीं है? तो जैसा कि स्टूडेंट ने बताया, ऑप्शन में संपत्ति का अधिकार था। तो बिल्कुल इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? संपत्ति का अधिकार। संपत्ति के अधिकार को 44वें संविधान संशोधन के द्वारा हटाकर मौलिक अधिकार से हटाकर किसका दर्जा दे दिया गया था? कानूनी अधिकार का दर्जा दे दिया गया था। और इसको आर्टिकल कौन से में रखा था? 300A में रख दिया गया था। किस देश ने सर्वप्रथम लोहे की खोज की? तो यूरोप ऐसा देश है जिसने सबसे पहले लोहे की खोज की थी। अगला प्रश्न, सिंगराज अडाना किस खेल से संबंधित है? ये प्रश्न आपके आज के सेकंड शिफ्ट के पेपर में पूछा गया है। सिंगराज अडाना किस खेल से संबंधित है? तो सही जवाब क्या हो जाएगा? निशानेबाजी से। स्मार्ट सिटी मिशन किस वर्ष आया था? तो स्मार्ट सिटी मिशन आपका 25 जून 2025 को आया था। भीमसेन जोशी किस से संबंधित है? तो भीमसेन जोशी का संबंध हो जाएगा आपका शास्त्रीय नृत्य से। भीमसेन जोशी को भारत रत्न 2009 में मिला था। भीमसेन जोशी को भारत रत्न कब मिला था? 2009 में। अगला प्रश्न है, अर्जुन अवार्ड से सम्मानित ओम प्रकाश किस खेल से संबंधित है? तो ओम प्रकाश का जो संबंध है वो हो जाएगा आपके किससे? शूटिंग से। कौन सा नृत्य उड़ीसा से संबंधित नहीं है? तो जैसा कि स्टूडेंट ने बताया, ऑप्शन में भवई नृत्य था। तो भवई नृत्य जो है आपके कहाँ का है? राजस्थान का। तो प्रश्न ये पूछा था कि कौन सा नृत्य उड़ीसा से संबंधित नहीं है? तो ऑप्शन में भवई था। तो भवई इसका सही जवाब हो जाएगा, क्योंकि भवई नृत्य कहाँ का है? राजस्थान का। पाइका नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो पाइके नृत्य का संबंध हो जाएगा आपका उड़ीसा से। भवई नृत्य राजस्थान, पाइका नृत्य कहाँ का है? उड़ीसा का। ये आपके फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए प्रश्न है। ठीक है, तो फर्स्ट शिफ्ट के प्रश्नों की तरफ बढ़ते हैं। जाकिर हुसैन का एल्बम कब लॉन्च हुआ? तो जाकिर हुसैन का जो एल्बम है 1973 में लॉन्च हुआ था। और जाकिर हुसैन एक प्रसिद्ध तबला वादक हैं। सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व किस राज्य का है? ठीक है, तो 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व किस राज्य का है? बिहार का। प्रश्न आ जाएगा सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व किस केंद्र शासित प्रदेश का है? तो वो हो जाएगा आपका किसका? दिल्ली का। ठीक है, राज्य में तो बिहार और केंद्र शासित प्रदेश यानी यूनियन टेरिटरी में कौन हो जाएगा? दिल्ली। प्रश्न आ जाएगा सबसे कम जनसंख्या घनत्व किसका है? तो वो है आपके अरुणाचल प्रदेश का। ठीक है, सबसे ज़्यादा बिहार का, सबसे कम अरुणाचल प्रदेश का। अगला प्रश्न है, मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था? तो मोपला विद्रोह जो है आपका उत्तरी केरल में हुआ था 1921 में। जिस फेस्टिवल में हम पिरामिड बनाकर मटकी फोड़ते हैं उसे क्या कहते हैं? तो जिस फेस्टिवल में हम पिरामिड बनाकर मटकी फोड़ते हैं उसको दही हांडी कहते हैं। ईटानगर में मोदी जी ने जिस ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट का उद्घाटन किया उसका नाम क्या है? तो जिस ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट का उद्घाटन नरेंद्र मोदी ने ईटानगर में किया,
ईटानगर कहाँ पर है? अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है। तो जहाँ पर उद्घाटन किया उसका नाम है डोनी पोलो एयरपोर्ट, ठीक है। ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट का उद्घाटन किया उसका नाम क्या है? डोनी पोलो एयरपोर्ट। अगला प्रश्न है, अब्बा जी के नाम से किस व्यक्ति को जाना जाता है? अब्बा जी के नाम से आपकी अल्लाह रखा को जाना जाता है। अल्लाह रखा का संबंध किससे है? तबला से। जाकिर हुसैन का संबंध तबला से। रविशंकर का संबंध किससे? सितार से। हरिप्रसाद चौरसिया का संबंध किससे है? बांसुरी से। अल्लाह रखा का संबंध किससे है? तबला से। इंडिका के लेखक कौन थे? इंडिका के लेखक थे मेगस्थनीज, जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आए थे। मेगस्थनीज किसका राजदूत था? सेल्यूकस निकेटर का, ठीक है। इस बात को भी आप याद रखें कि मेगस्थनीज किसका राजदूत था? सेल्यूकस निकेटर का, जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। अगला प्रश्न, 2022 में कूनो राष्ट्रीय पार्क में कितने चीते लाए गए थे? तो बहुत आसान प्रश्न है। 8 चीते लाई गई, 5 नर थे, 3 मादा थे। और ये जो आपके चीते हैं ये आपके नामीबिया से लाए गए थे। पंडित बिरजू महाराज को किस वर्ष पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया? तो पंडित बिरजू महाराज को पद्म विभूषण मिला 1986 में। और पंडित बिरजू महाराज का संबंध किस नृत्य से है? कथक नृत्य से। ये आपके सेकंड शिफ्ट में पूछा गया है। अगला प्रश्न है, इसको देखने से पहले इसको देखते हैं। 2022 में अस्थाना बहनों को पद्मश्री पुरस्कार किस क्षेत्र में मिला? तो अस्थाना बहनों को पद्मश्री पुरस्कार मिला कला के क्षेत्र में। संतोष ट्रॉफी 2022-23 किस राज्य ने जीती? ये आपके सेकंड शिफ्ट में भी पूछा है, फर्स्ट शिफ्ट में भी पूछा है। तो कर्नाटक ने जीती है। उपविजेता कौन है? मेघालय। तो विजेता कर्नाटक, उपविजेता मेघालय। संविधान का भाग 4 किससे संबंधित है? तो भाग 3 में मौलिक अधिकार हैं और भाग 4 में क्या है? नीति निर्देशक सिद्धांत। तो अब इसको देखते हैं। देखो, भाग 1 में है संघ और उनका क्षेत्र, भाग 2 में है नागरिकता, भाग 3 में है मौलिक अधिकार, भाग 4 में है नीति निर्देशक सिद्धांत, भाग 5 में है संघ और भाग 6 में क्या है? राज्य। तो ये आपके संविधान के कुछ भाग हैं। संघ और उनका क्षेत्र भाग 1 में है, नागरिकता भाग 2 में है, भाग 3 में मौलिक अधिकार हैं और इसको बोला जाता है भारतीय संविधान का मेग्ना कार्टा, ठीक है। भाग 3 को बोला जाता है भारतीय संविधान का मेग्ना कार्टा। भाग 4 में नीति निर्देशक सिद्धांत है, 5 में संघ है और 6 में राज्य हैं। तो ये आपके कुछ ऐसे प्रश्न थे जो आज के पेपर में पूछे गए थे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।